पास ऑफ का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज का होना, घटित होना। जैसे इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली, इलेक्शंस जो है वो पीसफुली पास ऑफ हो जाएंगे। शादी जो है वो पीसफुली हो जाएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सेरेमनी जो है बिना किसी प्रॉब्लम के पास ऑफ हो गई। कोई उसने फूफा ने या फिर किसी भी जीजा ने या फिर किसी भी अंकल ने कलेश नहीं उठाया शादी के अंदर है कि ये अच्छा नहीं था या वो अच्छा नहीं था। अगला है पास वन सेल्फ ऑफ, शो ऑफ करना, दिखावा करना। ही ट्राइड टू पास हिमसेल्फ ऑफ एज अ डॉक्टर, वो दिखा रहा है कि वो डॉक्टर है बट है नहीं, इवन दो ही नोज नथिंग अबाउट मेडिकल स्टफ। तो वो होते हैं ना क्वैक, वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर है बट है नहीं। द क्लेवर स्पाई पास हरसेल्फ ऑफ एज अ स्टोर क्लर्क, तो जासूस था, उसने आपको एक स्टोर क्लर्क की तरह दिखाया कि मैं तो जासूस थोड़ी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, यहाँ पे आम जिंदगी जी रहा हूँ, बट वो मिंटोस जिंदगी जी रहा है भाई। अगला है पास आउट, पास आउट का मतलब है टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। और ब्रिंग राउंड का मतलब होश में लाना। ही कंज्यूम्ड इनफ एल्कोहल, इतनी ज्यादा मदिरा का सेवन कर लिया टू मेक हिम पास आउट की बेहोश ही हो गया भाई। आई वॉज हिट ऑन दी हेड, मुझे सर पे चोट लगी थी और मैं बेहोश हो गया, तो फेंट कर जाना और कलैप्स कर जाना। पास आउट का मतलब ये भी होता है ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया और वहां से आपने फिर कॉलेज छोड़ दिया है, ठीक है। जो ट्रेनी है वो पास आउट कर जाएंगे नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। तो ग्रेजुएशन पास कर लेना, कोई कोर्स पास कर लेना और वहां से आप जब चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप पास आउट कर गए हैं। पुल डाउन का मतलब है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। वाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, है ना, कि उन्होंने शॉप्स को क्यों दबा कर दिया, क्रेन चला दी उसके ऊपर, बुलडोजर चला दिया भाई, क्यों तोड़ दिया। मैनी ऑफ दोज ओल्ड बिल्डिंग्स विल सून बी पुल डाउन, इन बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाएगा। पुल डाउन का एक मतलब ये भी होता है टू अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, शी पुल्स डाउन ओवर 50 लाख ईयर, एक साल में इतना खींच लेती है, इतना जेब में डाल लेती है, बोलते हैं ना ऐसा, इतना पैसा इसके गले में जा रहा है, तो पुल डाउन कर रहे हैं, लूट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं पूरा। तो दो मीनिंग है इसके। तीसरा मीनिंग होता है इफ समथिंग मेक्स यू पुल डाउन इट मेक्स यू अनहैप्पी एंड फिजिकली वीक, कोई चीज आपको नीचे खींच रही है तो वो भी तो पुल डाउन हो गया ना। दैट वायरस शी हैड 2 months अगो रियली पुल्ड हर डाउन, तो उस वायरस की वजह से वो फिजिकली वीक हो गई, वो ना खुश रही, उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। शी स्टिल हैजंट फुली रिकवर्ड, वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है किसी काम को करने में कामयाब हो जाना, खास तौर पे किसी डिफिकल्ट काम को। इंडिया आएगा, इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ मैच, तो इंडिया जो है वो जीत गया है, उसने मैच को जीत लिया है और बड़ी मुश्किल से जीता है। तो पुल्ड ऑफ द विक्ट्री, पुल ऑफ द प्राइज, ठीक है, पुल ऑफ द ट्रॉफी। डू यू थिंक यू कैन पुल ऑफ दिस डील, आपको लगता है क्या ये डील में आप कामयाब हो जाएंगे, डील कर दोगे, नेगोशिएशन हो जाएगी और आपके ये फेवर में आ जाएगी। तो कामयाब हो जाना किसी चीज में, पुल ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये न्यूज़पेपर में दिखेगा आपको। पुल थ्रू का मतलब होता है बीमारी से रिकवर कर लेना। इलनेस जो है डिफिकल्ट टू ओवरकम है बट वी होप शी विल पुल थ्रू, जैसे कैंसर जैसी बीमारी होगी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई शी विल पुल थ्रू, वो रिकवर कर जाएगी। टू गेट थ्रू और सर्वाइव डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल स्थिति से आप उभर जाते हैं, अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो वो भी पुल थ्रू है। आई डिड नॉट थिंक ही वुड सर्वाइव, मुझे नहीं लगा था कि वो सर्वाइव कर पाएगा बट समहाउ ही पुल्ड थ्रू, बट वो कर गया। वी होप आवर एक्सपीरियंस विल एनकरेज देम टू पुल थ्रू हार्ड टाइम्स, कि हमारा अनुभव उनकी मदद करेगा हार्ड टाइम से फेस करने के लिए, हार्ड टाइम से उभरने के लिए, अंडरगो करने के लिए। पुल अप, पुल अप का मतलब होता है कम टू अ होल्ट, रुक जाना। जैसे कार जो है वो पुल अप कर गई होटल के सामने, मतलब रुक गई। ट्रैफिक लाइट्स पे पुल अप कर गया तो मतलब वो रुक गया है। एक पुल अप का मतलब ये भी होता है ना, किसी के कान में रोड़ रहे हैं आप, रिब्यूक कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, रेप्रीमांड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। पैसा वेस्ट करने के लिए किसी को पुल अप किया गया मतलब डांटा फटकारा गया। स्टूडेंट्स को पुल अप किया गया प्रिंसिपल के द्वारा उनके मिसबिहेवियर के लिए क्लास टीचर के साथ, है ना। पुट डाउन, पुट डाउन के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है किसी रिबिलियन के विद्रोह को या दंगा फसाद को सप्रेस कर देना या क्रश कर देना, किसी मूवमेंट को, है ना। कोई रॉयटर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं दंगा फसाद कर रहे हैं या फिर विद्रोह कर रखा लोगों ने, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको खत्म कर देना भाई। जैसे राइट्स जो है उसे पुट डाउन किया गया लोकल पुलिस के द्वारा, मतलब खत्म कर दिया गया, शायद लाठीचार्ज हो गया हो, ये शायद लिखना होगा, रह गया होगा, कोई बात नहीं। एक पुट डाउन का मतलब
पिकअप का ऑपोजिट भी होता है, जैसे पिकअप का मतलब उठाना और पुट डाउन का मतलब रखना, ये तो जनरल मीनिंग है, पता ही है आपको, यस और नो। शी पिक्ड अप द पैन एंड पुट इट डाउन, उसने उठाया और रख दिया, बिकॉज द हैंडल वॉज रेड हॉट, क्योंकि वो बहुत गर्म था, उठाया और रख दिया, हाथ जल गया उसका। एक पुट डाउन का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना भी होता है, आप नीचे डाउन दिखा रहे हैं उसे। वाई डिड यू हैव टू पुट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी लाइक दैट, आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की। गवर्नमेंट शुड पुट डाउन गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, तो गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन को खत्म कर देना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए। पुट डाउन जो है उसका मतलब राइट डाउन भी होता है या जॉट डाउन भी होता है ना, पुट डाउन योर थॉट्स हम लोग बोलते हैं। पुट डाउन हिज फोन नंबर, लिख लो उसका फोन नंबर उससे पहले कि तुम भूल जाओ। थॉट्स को पुट डाउन करने की बात आ रही है पेपर के ऊपर। पुल विद का मतलब होता है साथ रहना, लिव टुगेदर और गेट ऑन विद, साथ रहना। ही इज पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज, अपनी वाइफ के साथ हंसता खेलता जीवन व्यतीत कर रहा है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है डिले कर देना, इंपॉर्टेंट है भाई। पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर, जैसे मीटिंग का होता है ना, मीटिंग जो है हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम, तो हमें पोस्टपोन करना पड़ा। आई पुट ऑफ माई विजिट टू इंडिया टिल द वेदर इज वार्मर, जब तक मौसम सही नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करता हूँ, अपनी विजिट को पुट ऑफ कर रहा हूँ, मतलब डिले कर रहा हूँ। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को पहनना, वेयर करना, जैसे पुट ऑन हर ग्लासेस, चश्मे पहन लिए, बुक रीड करने लगी। पुट ऑन अ कोट, पुट सॉक्स ऑन, तो सॉक्स पहनना, कोट पहनना, कपड़े पहनना, शर्ट पहनना। पुट ऑन का मतलब वो याद है आपको, शी पुट्स ऑन द एयर्स ऑफ सुपीरियोरिटी, एक सेंटेंस मैंने कई बार आपको बताया, तो उसका मतलब है एज्यूम समथिंग या फिर प्रिटेंड करना कि टू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट रियल और नेचुरल टू यू, इस तरीके से अपने आप को दिखाना कि जो चीज़ नेचुरल नहीं है, मतलब आप शो ऑफ कर रहे हैं, दुनियादारी को दिखा रहे हैं, बम्बास्टिक हो रहे हैं, थोड़ा प्रिटेंशियस हो रहे हैं, ठीक है, ढोंग करना। शी पुट ऑन एन इंग्लिश एक्सेंट, वही जो मैं बता था, ये मैं हूँ, ये मिका है और ये पाई हुई है, वो साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाला एक्सेंट जो है, ठीक है। आई कैन नॉट टेल वेदर ही इज रियली अपसेट और ही इज जस्ट पुटिंग इट ऑन, मैं बता नहीं सकता क्या वो सही में अपसेट है या बस वो दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, उस फीलिंग को होने का ढोंग कर रहा है, या एक्चुअल में उसको वो फीलिंग है किस चीज की, जो अपसेट हो रहा है वो वाली फीलिंग, ठीक है। तो पुट ऑन का मतलब एज्यूम करना या प्रिटेंड करना। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना किसी चीज को, जैसे फायर को पुट आउट कर दिया, लैंप को हमने पुट आउट कर दिया, कैंडल को पुट आउट कर दिया। पुटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जब मैं कॉलेज में गया था मुझे याद आ रहा है, कुछ बच्चे थे जो थोड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े लिखे थे, हम तो अब 10वीं तक तो ऐसा ही पढ़ा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ऐसे ही एक बार इंग्लिश मीडियम ले लिया, एक बार हिंदी मीडियम ले लिया। 11वीं 12वीं साइंस थी, तो साइंस तो इंग्लिश मीडियम में ही है भाई, बट इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी कॉलेज में। तो जब हम कॉलेज में गए तो एक बच्चा मुझसे पूछता कि वेयर डू यू पुट अप, तो मेरे को समझ में नहीं आया था लिटरली वेयर डू यू पुट अप क्या कहना चाह रहा है। फिर साथ वाले ने बताया, अरे भाई पूछ रहा कहाँ रहता है, टू स्टे समवेयर, कहीं रुकना। वी पुट अप एट अ स्मॉल होटल फॉर द नाइट, तो एक रात के लिए हम स्मॉल होटल में रुके। ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज, तो हॉस्टल में वो रह रहा है, ठहर रहा है। पुटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, काम आएगा ये पुटअप विद, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो कोई बात नहीं। टोलरेट विद, ये इंग्लिश भी तभी ही सीखी है जब हर तरीके हर जगह से बेइज्जती हो रही है, हर इंसान आपको नीचे दिखा रहा है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल, वो क्या बोलूँ मैं उसे, ख़त्म हो बिल्कुल है। सीखनी पड़ती है भाई, ज़रूरी है। और आज एहसास हो रहा है कि वैसे तो प्रेशर में आके सीखी, बट लैंग्वेज कितना काम आ रही है, मतलब लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है तो मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास अगर दूसरी चीज़ों की स्किल्स है और लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है, तो उन स्किल्स को आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, दूसरों तक पहुंचा नहीं पाओगे। तो एक मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, मानते हैं कि नहीं। टॉलरेट करना या फिर एंड्योर करना, सहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। पुट अप विद, आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस, मैं फालतू की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अलॉट ऑफ नॉइज को पुट अप विद करना पड़ा, मतलब बर्दाश्त करना पड़ा। जब बच्चे घर होते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। पुट इन का मतलब है टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, निश्चित समय के लिए कुछ काम करना। ही पुट इन एन आवर्स ट्रेनिंग टुडे, तो 1 घंटे की ट्रेनिंग करी उसने। उसने 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा की कैंपेनिंग करी, उसने 3 घंटे की पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, तो पुट इन करना। पुट इन फोर, पुट इन फोर का मतलब है अप्लाई करना जॉब के लिए या पोस्ट के लिए, नौकरी के लिए आवेदन देना।
ही पुट इन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया। किसी जॉब के लिए पुट इन करना मतलब आप एंट्री ले रहे हो, अंदर जा रहे हो। पुट असाइड का मतलब है फ्यूचर के लिए सेव कर लेना किसी चीज़ को। पुट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर यूज़, बहन की शादी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए माँ बाप जैसे कर रहे हैं, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पिकअप, तो पिकअप का मतलब टू कलेक्ट समथिंग या फिर गैदर समथिंग, ठीक है। जैसे पिकड अप सम पेबल्स, तो कंकड़ आपने इकट्ठे कर लिए। पिकअप का मतलब ये भी होता है हाथ से किसी चीज को उठाना, भी हम देख के आए थे। कुड यू पिक दैट बुक अप, क्या आप बुक को उठा सकते हैं, ठीक है। द डॉग पिकड अप द बोन इन इट्स माउथ, हड्डी को मुंह में उसने उठा लिया, तो उठा लेना जनरली हाथ से या किसी चीज से, वो भी पिकअप होता है। एक पिकअप का मतलब ये भी होता है कि लिफ्ट दे देना किसी को, है ना। आई डू नॉट हैव टाइम टू कम टू योर हाउस बट आई कुड पिक यू अप एट द एंड ऑफ योर रोड, तो वहां से तो मैं उठा सकता हूं, तो लिफ्ट देना। एक पिकअप का मतलब ये भी होता है कि बिना एफर्ट के कोई चीज सीख लेना। जैसे चिल्ड्रन यूजुअली पिकअप फॉरेन लैंग्वेजेस, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को वेरी क्विकली, है ना। तो पिकअप कर लेना किसी चीज को, किसी स्किल को, या कोई भी नई चीज आपने सीख ली है तो वो पिकअप कर ली है। अगला है पिकआउट, तो पिकआउट का मतलब चूज कर लेना। खेलते थे ना छोटे होते, क्रिकेट खेलते थे, तो 2 लोग यहाँ पे है, बाकी 10 लोग सामने खड़े हैं, तो ये भाई इसकी टीम में आ गया, ये इसकी टीम में आ गया, और मैं ऐसा होता था तो बिल्कुल आखिरी में रह जाता था, मुझे कोई नहीं लेता था, क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं आता था, तो मैं बनता था बीच का बिच्छू। ये सबसे घटिया घटिया वो है, ये पोजीशन है, बीच का बिच्छू है। जिसको खेलना नहीं आता वो बिच्छू ही बनता है। फिर मैंने खेलना ही छोड़ दिया, इज्जत ही नहीं दे रहा है भाई, तो एक तो थोड़ा बहुत कोई मोटिवेट तो करे, तो फिर खेलना ही छोड़ दिया क्रिकेट वगैरह। तो चूज, सिलेक्ट और डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ ग्रुप, चूज कर लेना। पिक आउट द वन यू लाइक द बेस्ट, जो आपको अच्छा लगता है वो उठा लो। ही पिक्स आउट हिज फ्रेंड इन अ क्राउड, तो क्राउड में अपने दोस्त को उसने पकड़ लिया या ढूंढ लिया, सिलेक्ट कर लिया, पहचान लिया, ठीक है। राउंड अप का मतलब है टू ब्रिंग एनिमल्स और पीपल टुगेदर इन वन प्लेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस, तो जानवरों को और आदमियों को एक जगह पे ले आना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे टाइम टू राउंड एवरीबडी अप, डिनर इज रेडी, सब इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ हॉल के अंदर, डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, सब डिनर करेंगे। हमने हमारे सारे नेबर्स को राउंड अप कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया पार्क को क्लीन करने के लिए, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सबको इकट्ठा कर लेना, एनिमल्स को भी और पर्सन्स को भी, तो राउंड अप। राउंड अप का एक मतलब हो रहा है किसी को अरेस्ट कर लेना। डजन्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैव बीन राउंडेड अप फॉर द क्वेश्चनिंग, तो सवाल जवाब के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने राउंड अप कर लिया एंटी सोशल एलिमेंट्स को, शरारती तत्व जो हैं, असामाजिक तत्व जो हैं, उनको लास्ट नाइट।